खालिद मंसूर आफरीदी साहब, लगता है कि ये जो 27वीं तरमीम है ये पास हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि हम ये समझते थे कि अगर इसकी राह में कोई रुकावट हो सकती है कोई चीज़ तो पीपल्स पार्टी हो सकती, क्योंकि जो 18वीं तरमीम थी पीपल्स पार्टी खुद को उसका खालिक समझती थी। तो अब पीपल्स पार्टी ने भी एक तरह से नोट दे दिया है जो कि पॉजिटिव है कि जी मुझे एनएफसी के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं, इसके अलावा तो उससे भी कोई रिजर्वेशंस नहीं है। तो लगता है कि जो भी इसके कंटेंट्स होंगे, जो भी इसका ड्राफ्ट होगा, जो भी इसकी प्रोविजंस होंगी वो पास हो जाएंगे एज इट इज। जी हाँ, रमजान साहब सही कह रहे हैं, वो तो पास हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का भी जो बदकिस्मती से है कि हमारे यहाँ जो पार्टियां हैं वो एक डायनेस्टिक पार्टियां बन चुकी हैं, अपना कोई इनका विजन नहीं है और बस हुकूमत में आते हैं, पैसा बनाते हैं और फिर हुकूमत को दवाम बख्शते हैं। तो उनको जो मैक्सिमम ये होगा कि एनएफसी में कुछ ना कुछ फंड उनको मिल जाए। ठीक है ना, आपको सामने है पीपल्स पार्टी को आप पिछला 10 साल ले लें, एक डेकेड से इन्होंने वफाक में हुकूमत बनाने की कोशिश नहीं की, ना इन्होंने केपीके में बनाने की कोशिश की, ना किसी और। अभी आजाद कश्मीर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी आपको पता है क्या हिसाब किताब होता है फंड्स मंड्स का। तो ये सिंध पे ही राजी है, और वो क्यों राजी है? क्योंकि फंड्स मिल रहे हैं वहां पे 2008 से। आप देखें ना, जब बेनजीर साहिबा जिंदा थी तो हत्तुल इम्कान कोशिश होती थी कि वफाक में जाके ये हुकूमत बनाए, लॉन्ग मार्च करते थे, इत्तेहाद करते थे, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते थे, लेकिन वफाक में प्राइम मिनिस्टर बनने की इनकी ख्वाहिश होती थी। आप देखें ना, 18वीं तरमीम के बाद ये आराम से बैठ गए हैं। हुकूमत ने कितनी दावत दी है, क्योंकि आप आए वफाकी वजारतें ने, इन्होंने वजारतें भी नहीं ले रहे। अब ये कितनी अजीब बात है कि एक हुकूमत में होते हुए आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप उसके तरामीम भी पास कर रहे हैं, लेकिन आप शामिल, क्योंकि आपको पता है कि आपको पैसा मिल रहा है, तो इनको तो कुछ ना कुछ पैसे दे के ना इनको तो तरमीम पास करा देंगे। और जो भी सारे, अच्छा इसमें से जो मेन चीज ये कर रहे हैं, ये तो फंड्स वगैरह तो ये तो हो ही जाएंगे। जो कमिश्नरी निजाम है वो प्रॉपरली वापस आ रहा है। कमिश्नरी निजाम का मतलब जो कि जुडिशियल जो मजिस्ट्रेटी पावर थे जो सिविल जज के साथ होते थे, वो वापस एसी और डिप्टी कमिश्नर के पास वापस आ रहे हैं। और जो मैं कहता हूं एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि देखें ना, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर मसला हो जाता है। पहले तो ये होता था कि डीसी से या एसी से लिए जाते थे इजाजतनामा कि क्या लाठी चार्ज किया जाए, क्या अरेस्ट किया जाए, क्या बुलेट जो फायर होती है वो किया जाए। तो ये तो सिविल जज के पास चीजें होती थी, और फिर जब दफा लगाने होते थे सिविल जज के पास, तो कम से कम जो एसी और डीसी है वो फील्ड के बंदे हैं, वो उस फील्ड पे मौजूद रहते हैं। असल आइडियली तो ये होना चाहिए, जो कि मैं बार बार आपको मिसाल देता हूं, हमारे हमसाया मुल्क के अंग्रेजों से दोनों ने लिया है। उन्होंने ये कमिश्नरेट का निजाम भी डीएमजी से ले लिया, पुलिस को दे दिया है। इन जो इलाके का एसपी होता है उसी को कमिश्नर कहते हैं। अगर आपने मूवीज वगैरह भी देखी होंगी तो उसमें कहते हैं जी एसीपी साहब आ गए, डीसीपी साहब आ गए, तो वो कमिश्नरेट निजाम पुलिस के पास ही होती है। उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया, पुलिस के पास सब कुछ दे दिया है। इधर तो देखे ना, कुछ डीएमजी के पास है, कुछ पुलिस के पास है, और ऊपर से मुशर्रफ साहब ने सिविल जजों को दे दिया था ये चीजें। तो ये तो एक अच्छी चीजें हैं जो कि 27वीं तरमीम में हो रही है और ये पास होनी चाहिए। और जो एनएफसी अगर सूबों को कुछ पैसे देते भी हैं तो इनको फिर टास्क दें सूबों को कि आप इतने अरब डॉलर टैक्स इकट्ठा करें। ये नहीं हो सकता है कि आप पैसे लेंगे, यानी ये वही होगा कि बाप कमा के दे रहे और उसके 10 बेटे हैं और वो खाए गए रहे, ना वो अकाउंटेबिलिटी है, ना हिसाब किताब है, और मोटे लगी हुई है पार्टियों।